सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का मैदान सज चुका है। सखर, लाड़काना, बेनजीराबाद और मीरपुर खास डिवीजन के 14 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। इसके अलावा आपको बताएं कि देही वार्ड और 1420 शहरी वार्ड्स में इलेक्शन, अवाम, काउंसलर्स, यूसी चेयरमैन और नायब चेयरमैन की बराह रास्त इलेक्शंस के लिए हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 26,545 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि 10,000 रेंजर्स एहलकार भी तैनात किए गए हैं। 1,985 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है, जबकि 448 को हसास तरीन करार दिया गया है। मजीद सूरत हाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट करेंगे। मीरपुर खास से बिलाल महमूद होंगे हमारे साथ, और लाड़काना से जैन आशिक, कोट ढीजी से खैरपुर से गुलामुल्लाह सियाल होंगे। सबसे पहले मीरपुर खास की सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करेंगे। बिलाल महमूद से इंतजामात के बारे में जान लेते हैं। बिलाल, बताइएगा टर्न आउट कैसा है? पोलिंग शुरू हुई है सुबह 8 बजे से, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं मीरपुर खास की तहसील शुजाबाद में। ये वो तहसील है जो पूरी की पूरी तहसील को इंतहाई हसास करार दिया गया है। यहाँ पर क्योंकि आए रोज़ मसाइल खड़े होने की वजह से इस तहसील को हसास करार दिया गया है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हमें बताइएगा। दरअसल ये बात है कि यहाँ पे जो है पोलिंग स्टेशन पे हमें जो है लिस्टें जो है प्रोवाइड की गई हैं वो एक्यूरेट अप टू डेट हैं। ये बाहर से जो पर्ची आ रही है उसकी जो है वो लिस्टें पुरानी हैं, इसी वजह से जो है वो नंबर जो है आगे पीछे हो रहे हैं। तो जो है ये है कि जिस एक बूथ में जाना पड़ता है तो वो दूसरे बूथ में जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद है, इनका यही कहना है कि ये जो बाहर से जो पर्ची आ रही है, जो एजेंट की तरफ से उन्हें पर्ची दी जा रही है, उसमें तजाद होने की वजह से यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करता हूँ तो इंतहाई हसास होने की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त की गई है। यहाँ पर रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते, उनका गश्त भी मुसलसल जारी है और खास तौर पर इन पोलिंग। ठीक है, बिलाल महमूद साथ रहेगा। लाड़काना का रुख करेंगे, जैन आशिक से हम बात करेंगे। जैन आशिक, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आज की वोटिंग को लेकर शहरियों का क्या कहना है? सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में भी बताइएगा। की तरह लाड़काना में भी बल्दियाती इलेक्शन का पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है। मैं इस वक्त शहर के वस्त में सबसे बड़े पोलिंग स्टेशन गर्ल्स कॉलेज स्कूल में मौजूद हूँ, जहाँ इस वक्त जो है शदीद गर्मी के बायस पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। उसके बावजूद जो टर्न आउट जो है वो अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तकरीबन 1500 से ज़ायद वर्द और ख़वातीन का जो है वो अंदराज है। उसके बावजूद इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो पोलिंग के अंदर जो है वो मर्द व ख़वातीन वोट कास्ट करते बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे। मज़ीद मैं आपको सिक्योरिटी के हवाले से बताऊं कि लाड़काना शहर भर में इंतहाई सख्त सिक्योरिटी की गई है। SSP लाड़काना सरफराज नवाज शेख जो है वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते नज़र आ रहे हैं, जबकि रेंजर्स को भी जो है मजिस्ट्रेट के जो है वो उनको अथॉरिटी दे दी गई है। जो कि मुख्तलिफ लाड़काना ज़िला भर में पोलिंग स्टेशन है, वहाँ रेंजर्स भी जो है वो मुख्तलिफ जो है स्टेशन पर पोलिंग्स पर जो है सख्ती से जो है वो अपना दौरा करते नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है जैन, आप हमारे साथ ही रहेगा। कोट ढीजी से खैरपुर से गुलामुल्लाह सियाल भी हमारे साथ है, वहाँ की सूरत हाल उनसे जानते हैं। गुलामुल्लाह सियाल, आप बताइएगा इंतजाम कैसे है, टर्न आउट कैसा देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल सिंध के दीगर अजला की तरह आज कोटी में जो है बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और पोलिंग का जो अमल है मुख्तलिफ इलाकों में जो है 8 बजे को शुरू हुआ। मैं आपको बताता चलूँ कि कोटी जी की एक ऐसी पोलिंग स्टेशन भी है जहाँ पर वार्ड नंबर 9 है कोट बंगलो, वहाँ पर 8 बजे पोलिंग का अमल जो है वो शुरू ना हो सका, वो 9 बजे के बाद ही शुरू। अगर मैं आपको बताऊँ तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है पीपल्स पार्टी और GDA के कारकुनों के दरमियान जो तसादुम हुआ, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो है GDA और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एजेंट्स है उनकी जानिब से जो पोलिंग का अमल है वो रोक दिया गया। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 3 घंटों से जो है यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जो वोटर्स हैं वो अपना हक राजगी अदा करने के लिए यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मुख्तलिफ जगहों पर जो है पोलिंग स्टेशन पर जो है वोटिंग का अमल जो है रुकने के बाद जो है फिर बहाल कर दिया गया और यहाँ पर पोलिंग का जो अमल है वो ताहम जो है जारी है। बहुत शुक्रिया आपका गुलामुल्लाह सियाल। इसके अलावा बिलाल महमूद और जैन आशिक ने हम तक डिटेल्स दी। तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। सिंध में बल्दियाती इलेक्शंस का पहला मरहला और इस मरहले में 14 अजला में पोलिंग का अमल जारी है। सखर, लाड़काना, बेनजीराबाद और मीरपुर खास के मुख्तलिफ अजला में शहरी वोट कास्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी हमने अपने नुमाइंदगान के जरिए जाने। 26,545 पुलिस एहलकार जबकि 10,000 रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए।
और नौशहरों फेरोज की तहसील मोरो में यूनियन काउंसिल डिपार्चा के पोलिंग स्टेशन में जीडीए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों में झगड़ा हुआ है। गोलियां भी चल गई हैं। फायरिंग के बाद 4 अफराद जख्मी हुए हैं। वोटिंग का अमल रोक दिया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। मोहम्मद अमीन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन, बताइएगा अभी हालात कैसे हैं? जी बिल्कुल, मोरो का इलाका है यूनियन काउंसिल डिपार्चा, जहां पर पोलिंग का अमल जो है रोक दिया गया है। जीडीए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान में जो है हाथापाई हुई है और फायरिंग भी हुई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है वो जख्मी हो गए हैं, जिनको तिब्बी इलाज के लिए मोरो सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि 2 जो है पोलिंग स्टेशन डिपार्चा और मंगो खान डर जो है वो अभी तक बंद है, जिन पर वोटिंग का जो अमल है वो रोक दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद अमीन। घोटकी में भी बल्दियाती इलेक्शंस में लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। यूनियन काउंसिल डांगरो और अली महर में पीपल्स पार्टी और जीडीए के कारकुनान में झगड़ा हुआ है। 15 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग का अमल कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया गया, जिसके बाद अभी की इतलात ये है कि पोलिंग का अमल बहाल कर दिया गया है। घोटकी में बल्दियाती इलेक्शंस में लड़ाई झगड़े के केसेस सामने आ रहे हैं। यूनियन काउंसिल डांगरो और अली महर में पीपल्स पार्टी और जीडीए के कारकुनान में झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में 15 अफराद जख्मी हो गए और पोलिंग का अमल कुछ देर मुअत्तल रहने के बाद बहाल कर दिया गया है। उधर जैकबाबाद यूनियन काउंसिल कंदरानी के पोलिंग स्टेशन 517 में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई उम्मीदवार वली और अताउल्लाह समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। इस तसादुम के बाद पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। जख्मियों को ताल्लुका हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। जैकबाबाद यूनियन काउंसिल कंदरानी के पोलिंग स्टेशन 517 में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ है। लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल, पीपल्स पार्टी और जेयूआई उम्मीदवार वाली और अताउल्लाह समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। तसादुम के बाद पोलिंग स्टेशन बंद कर दिया गया है और पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है, जबकि जो जख्मी है उनको ताल्लुका हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा चुका है। इस बारे में मजीद डिटेल्स लेंगे। असद अली मुगल हमारे साथ हैं। असद, बताइएगा, पोलिंग का अमल रोक दिया गया था, अब इस वक्त क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन? जी देखिए, जैकबाबाद की तहसील ठोल की पोलिंग स्टेशन है, जहां पर यूनियन काउंसिल कंदरानी की पोलिंग स्टेशन 517 गुलशन कंदरानी के नाम से पोलिंग स्टेशन है, जहां पर पीपल्स पार्टी और जेयूआई के उम्मीदवार के दरमियान तसादुम हुआ है। उनके हिमायत याफ्ता भी उस तसादुम में बीच में आकर लाठियों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया है, जिसके नतीजे में 2 उम्मीदवारों समेत 6 अफराद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, जिन्हें फौरी तौर तिब्बी इमदाद के लिए तालका अस्पताल ठुल मुंतकिल कर दिया गया है। तसादुम के बाद पोलिंग का अमल रोक दिया गया था, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी को तलब कर लिया गया था। हाल पोलिंग का अमल शुरू ना हो सका। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कंदकोट में यूनियन काउंसिल दद्दड़ के पोलिंग स्टेशन तोड़ी पर डाकुओं का हमला हुआ। डाकुओं ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत इलेक्शन का तमाम अमला ही अगवा कर लिया। बैलेट बॉक्सेस भी साथ ले गए। मुसल्ला डाकू फाइटिंग भी करते रहे। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच चुकी है। और खैरपुर के इलाके रानीपुर वार्ड नंबर 5 के आज़ाद उम्मीदवार का निशान तब्दील कर दिया गया। आज़ाद उम्मीदवार ने एहतजाजन वोटिंग रुकवाकर अलीआबाद पोलिंग स्टेशन अमले को बंद कर दिया। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की बड़ी तादाद मौजूद और पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है। जबकि डस्का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के लिए साबिक हुकूमत का प्लान भी सामने आ चुका है। डीएसपी संबड़ियाल जुल्फिकार अली विर्क ने कमेटी के सामने बड़े इंकशाफात कर दिए। धुंध नहीं, अंधाधुंध धांधली हुई। साबिक हुकूमत की धांधली की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। डस्का इलेक्शन में सब बेनकाब हो गया। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने के मामले पर डीएसपी संबड़ियाल जुल्फकार अली विर्क के तहलका खेज इंकशाफात। इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान में कहा, 17 फरवरी को डीपीओ ने आला सतह की मीटिंग बुलाई, जिसमें उस्मान डार, फिरदौस आशिक आवान और आसिफ सोनी शरीक हुए।
डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, असिस्टेंट कमिश्नर डस्का, पुलिस अफसरान और 20 से 24 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी इस बैठक में मौजूद थे। आसिफ सोनी पैसों से भरा बैग लाए और तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को 3-3 लाख रुपए दिए। कोई प्रिजाइडिंग अफसर अगवा या लापता नहीं हुआ, बल्कि सब DPO, स्पॉन्सर्स और अमल दरामद कराने वालों के स्क्रिप्ट के मुताबिक हुआ। 19 फरवरी 2021 को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के असद मलही के दरमियान मुकाबला हुआ। पोलिंग के दौरान पोलिंग एजेंट ही गायब हुए। मौकफ अपनाया, धुंध की वजह से रास्ता भटक गए थे। नून लीगी MNA नौशीन इफ्तिखार की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा डस्का इलेक्शन में धांधली का सारा मंसूबा बेनकाब हो गया है। सच सामने आ गया, लोगों के वोट पर डाका डाला गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। बड़ी खुशाइन बात है कि जो है इस पे आईनी हक अदा किया है इसने ECP ने, और आपको पता है कि जो इंकशाफ हुए हैं रिपोर्ट में वो बिल्कुल सब वैलिड है, और ये उस दिन भी प्रूव हो गया था जिस दिन हमारा बाई इलेक्शन 10 अप्रैल को जो हुआ और उसका रिजल्ट आया, जिसमें TMLN ने भारत से जो है वो फतह हासिल की, और वाकई उस दिन 20 अफसरान को उठाया गया, उनको पैसे दिए गए, उनको रिश्वत दी गई, उनको डराया धमकाया गया, और रिजल्ट में जो रद्दोबदल किया गया ये उस दिन का सबूत है कि जो हमारे थे सारे इल्जामात और जो सच साबित हुए हैं वो ECP की रिपोर्ट में वो उसका बिल्कुल जो PTI ने उस दिन इमरान खान ने, उस्मान बुज़दार ने लोगों पे जबर किया, ये उसका सबूत है। और अब मेरी अपनी गवर्नमेंट से ये जो है वो दरखास्त है कि अब हमारी गवर्नमेंट का बनता है कि जो लोग उस दिन धांधली में मुलव्वस थे उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों का मदावा हो सके, डस्का के लोगों का। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नुमाइंदे हैं ये आटा माफियाज, पेट्रोल माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफियाज के नुमाइंदे हैं। वो वहाँ आपके लिए न बोलते हैं न आपके लिए सोचते हैं। और आज हाल ये है कि मुल्तान में भी 50 ग्राम का पराठा 25 रुपया में मिलता है। पेशावर में गया, वहाँ रोटी ब्लैक पर 40 रुपया में मिलती है। रोज़गार के दरवाजे बंद हो गए, इंसाफ के दरवाजे बंद हो गए। आप लोग मुझे बताएं कि अब गरीब आवाम क्या करे। आज भी मैंने अखबारात पढ़े, देखे तो ख़ुदकुशियों के ख़बरें हैं, डिग्रियां जलाने के वाक़यात हैं, क्राइम्स में इजाफा हुआ, लूटमार में इजाफा हुआ। इन पॉलिसियों की वजह से मुल्क में खाना जंगी का ख़तरा है। इसलिए जमात इस्लामी ने रहीम यार ख़ान से ट्रेन मार्च शुरू किए। कल भी मैंने 9 जलसे किए, आज भी मेरे 9 जलसे होंगे और आखिरी जलसा लाहौर में होगा। और फिर कल मैं लाहौर से रवाना हूँ और इंशाअल्लाह ताला पिंडी इस्लामाबाद की तरफ मार्च करूँगा। मेरी इस मार्च का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, हुकूमत से कहना चाहता हूँ कि महंगाई ख़त्म करो, हमारा बर्दाश्त ख़त्म हुआ है। वेलकम बैक। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज मेडल फॉर एक्सीलेंस क्लास से नवाजा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक खुसूसी तकरीब में जनरल कमर जावेद बाजवा को मेडल पहनाया। صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتقليد الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा। सऊदी फरमानवा शाह अब्दुल अजीज की खुसूसी हिदायत पर पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा को किंग अब्दुल अजीज मेडल फॉर एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हफ्ते की रात सऊदी अरब पहुँचे। जद्दा के शाही महल में एक पुरवकार तकरीब का इनकाद हुआ। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अरब का आला तरीन मेडल पहनाया। قمر جاويد باجوا وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة।
तकरीब में प्रिंस खालिद बिन सलमान, सऊदी फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फयाज अल रुवेली समेत दोनों ममालिक की आला अस्करी और सिविल क़यादत ने भी शिरकत की। जनरल बाजवा को ये अवार्ड दोनों ममालिक की दोस्ती और पाक सऊदी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की खिदमत के एतराफ़ में दिया गया। इससे पहले जनरल कमर जावेद बाजवा और सऊदी वलीअहद की बिलमुशाफ़ा मुलाकात हुई, जिसमें पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात में ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। पाक पतन की जान, रुस्तम पंजाब और शेर खान। कराची की मवेशी मंडी में शानदार बैलों की धूम है। शेर खान का वजन 40 मन और कीमत भी 40 लाख रुपए है, जबकि रुस्तम पंजाब का वजन 30 मन और कीमत 30 लाख रुपए है। मवेशियों के मालिक का कहना है कि 2.5 साल तक दोनों जानवरों की खूब खिदमत की है, कीमत भी मुंह मांगे ही लूंगा। मजीद जानते हैं जाहिद गफ्फार से। जी बिल्कुल, कराची की मवेशी मंडी जो कि सुपर हाईवे पर लगाई गई है, हर साल ये मंडी यहीं पर लगती है और पूरे पाकिस्तान से यहाँ जानवर आते हैं और एशिया की सबसे बड़ी मंडी इसको कहा जाता है। और इस दफ़ा भी काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। ऐसे ही एक ब्लॉक के अंदर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर पप्पू उर्फ रुस्तम में पाक पतन तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। उसका जो वज़न है वो 30 मन है और उसकी कीमत 30 लाख रुपए है। और इसी के साथ जो है शेर खान है, शेर खान का वज़न 40 मन है और उसकी जो कीमत है वो 40 लाख है। उसके जो मालिक हैं हम उनसे बात करेंगे। वक्त लंघ गया, ये वक्त 1.5-2 साल हो गया ये इसमें पाले नु। इसका वज़न कितना है? वजन 40 मन शेर खान का। शेर खान का। और जो दूसरा जानवर पप्पू है केड़ा 3 मन है, 30 मन। उसकी कीमत कितनी है? वो तो 30 लाख। जो ख़रीदार हैं वो इस वक्त नज़र नहीं आ रहे, लेकिन असर के बाद और मगरिब के बाद ये मंडी अपने उरूज के ऊपर होती है और यहाँ पर जो ख़रीदार हैं, जो कुर्बानी के जानवर ख़रीदने आते हैं, उनका रश भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही इस वक्त अभी यहाँ मंडी के अंदर सूरत हाल है। जी मौसम में आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान का ज़िला स्कर्दू खूबसूरती में बेमिसाल है। सियाहती मकाम खरपोचो बेहतरीन व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरे स्कर्दू का नज़ारा किया जा सकता है। इस बारे में जानेंगे हमारे नुमाइंदे इब्रार हुसैन से। आज यहाँ पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का खूबसूरत इलाका शहर सिकरदू इन दिनों सियाहती मरकज़ बना हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकरदू के सियाहती मकाम खरफोचो में। खरफोचो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आप यहाँ आकर बेवक्त वक्त पूरे सिकरदू शहर का नज़ारा कर सकते हैं और साथ ही साथ शेर दरिया दरिया सिंध का भी नज़ारा कर सकते हैं। और दरिया सिंध से मुत्तसिल सरफारंगा डेजर्ट, जिसे कोल्ड डेजर्ट के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसका भी आप नज़ारा कर सकते हैं। इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं दरियाए सिंध अपनी पूरी आवताब के साथ बह रहा है और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। और ये खुशखबरी है सयाहों के लिए कि गिलगित सिकरदू रोड भी अब मुकम्मल तौर पर खोल दिया जा चुका है और अब वहाँ पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है, तो सयाह आप आसानी सिकरदू तक आ सकते हैं। जी